अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 29 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताजा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौजूआत हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के तहखाने में अचानक पानी का बहाव के नतीजे में 3 तालिब इल्म हलाक हो गए, जिनमें से 27 दिगर अफराद पानी के इस बहाव से बचने में कामयाब हुए। आज की दूरबीन में देखिए हलाक होने वाले UPSC एस्पिरेंट्स कौन थे। गजा में कहत की दूसरी लहर शुरू हो गई है। अगर गजा में कहत पर काबू पाने के लिए आलमी बिरादरी की जानिब से वसी इक़दामात अंजाम न पाए तो अनकरीब गजा में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। तफसीलात में जानिए गजा की ताजा और मौजूदा सूरत हाल। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग के लिए टोक्यो दौरे पर। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आसियान इजलास में शिरकत के लिए जापान के दौरे पर हैं। यहां वो क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी आज लोकसभा में मरकजी बजट 2024 पर बोल सकते हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वो दोपहर 2 बजे लोकसभा से खिताब कर सकते हैं। ताजा इत्तलात के मुताबिक रेलवे अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में सफर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। जुर्माने के साथ साथ उन्हें कोच से उतारा जा रहा है। ऐसे में मुसाफिरों के सामने बहुत से सवालात हैं जिनके वो वजूहात की तलाश में हैं। तफसीलात में इस बारे में पूरी मालूमात हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट UP रोडवेज के रिटायर्ड मुलाजिमीन और अफसरान की कमेटी की तरफ से दायर दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक आईनी हक है जिसका मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट पर हकदार होता है। अदालत ने इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। गोलान रॉकेट हमले के बाद इसराइल का कहना है कि दुश्मन को सख्ती से निशाना बनाएंगे। इसराइल, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत मगरबी ताकतों ने इस हमले की मजम्मत करते हुए फरीकैन से पुरअमन रहने की अपील की है। पाकिस्तान वाक़ई करम में कबाइल के माबैन तसादुम फूट पड़ा, जिसमें 35 अफराद हलाक हो गए। ताजा सूरत हाल दूरबीन की तफसीलात में देखिए। भारत में अचानक चाय की पैदावार में कमी वाक़ई हो गई। वजूहात क्या है, तफसीलात में जरूर देखिए। दामबोला में मेजबान श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर खवातीन का T20 एशिया कप जीत लिया। मैच की रुदाद और तफसील आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव के IAS कोचिंग सेंटर के तहखाने में हफ्ते की शाम शदीद बारिश की वजह से सैलाब की वजह से 3 तलबा की अलमनाक मौत हो गई। हलाक होने वालों में 2 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। मुतासरीन की शनाख्त तानिया सोनी सिकंदराबाद तेलंगाना, तिरुवनंतपुरम केरला से नवीन डालोन और अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से श्रेया यादव की हैसियत से की गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में PhD के तालिब इल्म नवीन डालोन 8 माह कबल IAS इम्तिहानात की तैयारी के लिए दिल्ली आए थे। वो केरला के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। नवीन रिटायर्ड डिप्टी SP डालोन सुरेश के बेटे थे। खानदान को उनकी मौत की खबर उस वक्त मिली जब वो चर्च में थे। नवीन की लाश पोस्टमार्टम के बाद आज उनके आबाई गांव भेज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला के परसावन हसनपुर से ताल्लुक रखने वाले श्रेया यादव 4 माह कबल UPSC इम्तिहानात की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई थी। उन्होंने सुल्तानपुर से ज़राअत में BSc किया। श्रेया के वालिद एक किसान हैं। वो 2 बहन भाइयों में इकलौती बेटी थी और अपनी लगन और मेहनत के लिए मशहूर थी। मदर डेयरी में मुलाजमत हासिल करने के बावजूद वो IAS अफसर बनने के लिए पुरअज़्म थी। श्रेया की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके आबाई गांव भेज दी गई है। तानिया सोनी का ताल्लुक सिकंदराबाद तेलंगाना से था, हालांकि उनके खानदान का आबाई मकाम बिहार में औरंगाबाद है। तानिया के वालिद का नाम विजय कुमार है। मरकजी कोयला और कानकनी के वजीर G किशन रेड्डी ने सोगवार खानदान से ताजियत का इजहार किया। तानिया की लाश को उनकी आखिरी रसूमात के लिए औरंगाबाद बिहार ले जाया जाएगा। इस तबाहकुन वाक़े ने मुतासरीन के खानदान और बिरादरियों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। आपको बता दूं कि कोचिंग सेंटर के तहखाने में शदीद पानी के बहाव में 3 तलबा की हलाकत पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर रहनुमाओं ने शदीद गम का इजहार किया और लवाहिकीन के साथ ताजियत का इजहार किया।
जब हमास और उसके इत्तेहादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया, ये हमला फौरन दुनिया भर की शह सुर्खी बन गया। इसके बाद जवाबन गजा के लोगों के खिलाफ शुरू होने वाली नस्लकुशी की बेरहमाना मुहिम आज तक जारी है। ताहम मुश्किलात का शिकार बेंजामिन नेतन्याहू की दाएं बाजू की हुकूमत पर यह उख्दा खुला कि यह हमला कुदरत की जानिब से भेजा गया तोहफा था, क्योंकि सबसे पहले तो हालत जंग में होने की वजह से हुकूमत अपने सियासी मसाइल को नजरअंदाज कर सकती है, जबकि दूसरा फायदा यह हुआ कि उन्हें फलस्तीन के मसले का हतमी हल निकालने का मौका मिल गया। किसी कौम को यूं अचानक से सफे हस्ती से मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए इस मसले का जड़ से खात्मा करने के लिए इसराइल को सबसे पहले एक बयानिया तश्कील देना था और हमले को जवाब बनाकर फलस्तीनियों को यहूदियों का दुश्मन के तौर पर दिखाया जाना था। लिहाजा 40 बच्चों के सरकलम करने, यानी जिस झूठ को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी बार बार दोहराया है, उसके साथ साथ हमास की मुजाहमतकारों की जानिब से खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल की खबरें आलमी मीडिया के जरिए फैलाई गई, लेकिन जल्दी वाज़ेह हो गया कि इन तमाम सहीयूनी इल्जामात को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर मगरबी मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है तो जल्दी जाहिर हो जाता है कि ये दावे सरासर झूठ हैं। अब जबकि फलस्तीन में रेप और मुनज़्ज़म जिनसी इस्तेहसाल के सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन मगरबी मीडिया में इन शवाहिद पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार मुर्तकिब इसराइल जबकि मुतासरीन फलस्तीनी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा कि ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आए हैं जहां ज़ेर हिरासत फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को मुख्तलिफ इक़साम के जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है, जबकि मर्द इसराइली अफसरान खवातीन को बरहना करके उनकी तलाशी लेते हैं। कम से कम 2 फलस्तीनी खवातीन कैदियों का मुबैना तौर पर रेप किया गया, जबकि दीगर को मुबैना तौर पर रेप और जिनसी तशद्दुद की धमकियां दी गई। इजरायली फौजियों की जानिब से फलस्तीनी खवातीन की तौहीन आमेज हालात में तस्वीर भी ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं। इस तरह गुज़िश्ता 10 माह से गजा की पट्टी पर इसराइली जारहियत और बर्बरियत जारी है। आज गजा की पट्टी में बसने वाले आम फलस्तीनी शहरी हकीकी माने में दुख और दर्द में मुब्तला हैं और उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जंग का शिकार गजा में भूख और गजाई किल्लत बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और अगर वहां इंसानी इमदाद फराहम नहीं की जाती तो अनकरीब शुमाली गजा में शदीद कहत पैदा हो जाने का खतरा है। अगरचे पूरे गजा में शदीद गजाई किल्लत पाई जाती है, लेकिन 10 लाख फलस्तीनी ऐसे हैं जिनकी जिंदगी को खतरा लायक हो चुका है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि गजा में मुकीम फलस्तीनी शदीद गजाई किल्लत से रूबरू हैं और उन्हें एक हकीकी खतरा दरपेश है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग के लिए 2 रोजा दौरे पर इतवार को जापान पहुंचे। जापान और जमहूरिया मार्शल जज़ायर में हिंदुस्तान के सफीर सबी जॉर्ज ने उनका इस्तकबाल किया। जापान में भारतीय सफारत खाने ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोजा दौरे पर जापान पहुंचे हैं। इजलास में कायदीन वही बात आगे बढ़ाएंगे जिस पर कायदीन वज़राए आज़म मुल्क के सदूर ने हिरोशिमा में पिछली मुलाकात में इत्तेफाक किया था और उसके बाद न्यूयॉर्क में भी मुलाकात हुई थी। ये उनके लिए क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाने और अब तक की तमाम कामयाबियों का जायजा लेने का एक कीमती मौका है। ऑस्ट्रेलिया के उमूर खारजा और तिजारत के महकमे के मुताबिक क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के दरमियान एक सिफारती शराकतदारी है जो एक खुले, मुस्तहकम और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। यह जामे और लचकदार भी है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे ऐवान ज़ेरी में मरकजी बजट 2024 पर बात कर सकते हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस मेंबरान पार्लियामान का ख्याल है कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से राहुल गांधी को ऐवान से खिताब करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा मेंबरान से मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि उन्होंने पार्लियामान के खुसूसी इजलास के दौरान बात की है, इसलिए उनका मानना है कि हर बार बोलने के बजाय दूसरों को भी मौका देना चाहिए। जराये के मुताबिक पार्टी के अरकान पार्लियामान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल के खिताब का खासा असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें बोलना चाहिए। जराये के मुताबिक राहुल ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया है, लेकिन अरकान पार्लियामान के दबाव की वजह से वो आज सुबह फैसला लेंगे। इससे कबल राहुल गांधी ने मंगल को पेश किए गए मरकजी बजट पर हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के वफाकी ढांचे के वकार पर हमला है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि यह बजट हिंदुस्तान के वफाकी ढांचे के दफातर पर हमला है। इक़्तिदार बचाने की लालच में मुल्क की दीगर रियासतों को नजरअंदाज किया गया, उनके साथ इम्तियाजी सुलूक किया गया है। हाल ही में पार्लियामान में यह मसला उठाया गया है कि ट्रेनों में कंफर्म सीटें दस्तयाब नहीं है। वेटिंग टिकट वाले मुसाफिरों को जबरदस्ती किसी भी कोच में भर दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में जिनकी सीटें कंफर्म हैं उन्हें भी सफर करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कंफर्म टिकट वाले लोगों को रोजाना ट्रेनों में इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे इंतजामिया को रोजाना बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही हैं। पार्लियामान में मामला
गर्म होने के बाद अब रेलवे इंतजामिया हरकत में आ गई है। इसमें वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में सफर करने वालों को होशियार रहना चाहिए। अब वो वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर में सफर नहीं कर सकते। इस पर रेलवे ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जुर्माना आयद करने के साथ साथ उन्हें जनरल कोच में भी मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर ने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया है तो कंफर्म न होने की सूरत में टिकट खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है और पैसे वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तक लोगों को लगता है कि अगर वो खिड़की से वेटिंग टिकट ले लें तो स्लीपर कोच में सफर करने के हकदार हैं। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे ने एक बार फिर तस्दीक की है कि विंडो वेटिंग टिकट से भी स्लीपर कोच में सफर करने की इजाजत नहीं है। इस टिकट से कोई भी सिर्फ जनरल कोच में सफर कर सकता है। ऐसे में अगर कोई वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर करता है तो वो सजा का हकदार होगा। रेलवे हुक्काम का कहना है कि चेकिंग के दौरान टीटीई सफर के फासले के हिसाब से जुर्माना वसूल कर सकता है और साथ ही अगर कोई मुसाफिर वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में सफर कर रहा है तो वो इसे जनरल कोच में भेज सकता है, क्योंकि ये टिकट सिर्फ जनरल कोच में सफर की इजाजत देता है। शुमाल और मशरिकी ईस्टर्न रेलवे के हुक्काम का कहना है कि ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ का गश्त लगातार बढ़ाया गया है ताकि वेटिंग टिकट वाले मुसाफिरों की वजह से कंफर्म टिकट वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन हक है, अतिया नहीं। ये एक आईनी हक है जिसका एक मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट पर हकदार होता है। ताहम पेंशन का दावा सिर्फ इसी सूरत में किया जा सकता है जब उसे मुतल्लिका कवायद स्कीम के तहत मंजूर किया गया हो। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने यूपी रोडवेज के रिटायर्ड मुलाजिमीन और अफसरान की कमेटी की तरफ से दायर दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाया। बेंच ने 26 जुलाई को अपने फैसले में कहा कि अगर कोई मुलाजिम प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ स्कीम के तहत आता है और पेंशन के काबिल ओहदा नहीं रखता है तो वो पेंशन का दावा नहीं कर सकता और न ही अदालत आजिर को हिदायत दे सकती है कि वो ऐसे मुलाजिम को पेंशन अदा करे जो कवायद के तहत नहीं आता। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने खुसूसी अपीलों और रेट दरखास्तों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अपील कुनिंदा या दरखास्त गुजार पेंशन के काबिल ओहदा पर नहीं है और इस वजह से वो पेंशन हासिल करने के हकदार नहीं है। दरखास्त गुजारों ने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इसराइली वजीर दिफा प्राव गैलेट ने लबनान से फायर किए गए रॉकेट से इसराइल के जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों पर 12 अफराद की हलाकत के बाद दुश्मन को सख्ती से निशाना बनाने का अज़्म जाहिर किया है। ताहम इस सूरत हाल ने एक बार फिर यह खदशा पैदा कर दिया है कि गजा की जंग पूरे खत्ते में फैल सकती है। इसी दौरान ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि लबनान में कोई भी नई फौजी मुहिम जो ही इसके लिए गैर मुतवक्के नताइज का बाइस बन सकती है। फ्रांस और जर्मनी समेत मगरबी ताकतों ने इस हमले की मजम्मत करते हुए फरीकैन को पुरअमन रहने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन ने इस वाक़े के आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। इसराइली फौज ने इस वाक़े को 7 अक्टूबर को हमास की दहशतगर्दाना हमले के बाद से इसराइली शहरियों पर सबसे मौलिक हमला करार दिया है। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर दहशतगर्दाना हमले के बाद गजा की जंग के आगाज से लेकर अब तक इसराइल और हिजबुल्लाह के माबैन लबनानी सरहद के आर पार फायरिंग का बाकायदा तबादला होता है। इसराइल ने लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह पर गोलान के हमले में ईरानी साख्ता अल फलक 1 रॉकेट फायर करने का इल्जाम लगाया है। ताहम बाकायदगी से इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाने वाली ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइल ने गोलान के मकबूजा पहाड़ी इलाके पर हमले का इल्जाम ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह पर आयद किया। इसराइली वज़ारत खारजा इसराइल काड्स का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इस कार्रवाई के साथ तमाम रेड लाइंस अबूर कर ली हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक फौजी दूसरी फौज से नहीं लड़ रही बल्कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है जो जानबूझकर शहरियों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में हुक्काम के मुताबिक 2 कबाइल के दरमियान जमीन के तनाजुर के फिरका वाराना रंग इख्तियार करने के बाद से जारी झड़पों में अब तक कम से कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक मकामी पुलिस एहलकार मुर्तजा हुसैन के मुताबिक मदगी और माली खैल कबाइल के माबैन बुध के रोज उस वक्त लड़ाई शुरू हो गई जब एक मुसल्लह शख्स ने जरी जमीन पर दहाइयों से जारी तनाजों पर मुज़ाकरात करने वाली काउंसिल पर फायरिंग कर दी। इस पुलिस एहलकार के मुताबिक इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ था। ताहम इस वाक़े ने दोनों कबाइल के माबैन पाई जाने वाली देरीना फिरका वाराना कशीदगी को फिर से हवा दे दी। पाक अफगान सरहद पर वाक़े जिला करम से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर सरकारी एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अभी तक इस तनाजों में 35 अफराद हलाक हो चुके हैं और मजीद 151 लोग जख्मी हुए हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो कीमतों में हालिया इजाफा परेशान हाल भारतीय चाय की सनअत को सहारा दे सकता है, जो गुज़िश्ता एक दहाई से चाय की कीमतों में न होने की बराबर इजाफे और बढ़ती हुई पैदावारी लागत से नबूर्द आजमा है। लेकिन चाय की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, इस सवाल के जवाब में चाय के काश्तकार और भारत के टी बोर्ड के साबिक चेयरमैन प्रबत बेनगू कहते हैं कि शदीद मौसमी हालात चाय की पैदावार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मई में बहुत ज्यादा गर्मी और इसके बाद आसाम में आने वाले सैलाब ने पैदावार को कम कर दिया है। शुमाल मशरकी रियासत आसाम भारत में
चाय की निस्फ से ज्यादा पैदावार की जिम्मेदार है और वहां जुलाई में 20 लाख से ज्यादा लोग शदीद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। कलकत्ता टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी कल्याण सुंदरम कहते हैं कि चाय की कीमतों में इजाफा उस वक्त शुरू हुआ जब शदीद गर्मी की लहर की वजह से उसकी पैदावार में कमी आई। टी बोर्ड के मुरतब करदा आदादुशुमार के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में चाय की औसत कीमत 217.53 रुपए फी किलो तक बढ़ गई, जो कि एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा है। खवातीन के एशिया कप क्रिकेट में दाम्बोला में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम ने भारत को 8 विकेट से हराकर अपना पहला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत के 166 रन के निशाने को मेजबान टीम ने 18 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। हर्षिता माधवी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में शारिक रहमानी, जावेद शाकिर आलम, मलिक अंजुम, गफरान रहमानी, वसीम अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वहीदुर रहमान, मौलाना नसीम, मोहम्मद नदवी, नूरी नारी, मोहम्मद शाहिद रहमानी और मोहम्मद सादिक साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर ऑफिशियल। शुक्रिया।